सही से। ठीक है, तो हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो एक टर्नरी या कंडीशनल स्टेटमेंट है जो इफ एल्स के जैसा होता है। ठीक है, इफ एल्स क्या होता है अभी तो समझे नहीं है। ठीक है, अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसमें कुछ कंडीशन देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, तो कंडीशन कैसा होता है, तो कंडीशन कुछ इस तरह होता है, इंट ए इक्वल टू, मान लेते हैं एक वेरिएबल ले रहे हैं 10। अभी आ रही है ना आवाज? आ रही है। हाँ, ठीक है। तो दो वेरिएबल है अभी, इंट ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो जैसे अभी तक हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे कि जैसे कि अगर हम कुछ इस तरह लिखते हैं तो ये ट्रू है कि नहीं ये चेक कर लेता है। जब जैसे ही इस तरह लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी। हाँ, तो हम लोग एक अभी टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक का जो नाम है वो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो वो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर रिएक्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर जब भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके उसमें ना ये वाला कंडीशन, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं वो मोस्टली यूज होता है जब प्रोजेक्ट करते हैं। तो नहीं तो ऐसे यूज नहीं होता है, प्रोजेक्ट में ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, तो इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इस वाले को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, जैसे बड़ा कोड 3-4 लाइन का जो कोड होता है, हम जो अभी टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ये जो है टर्नरी ऑपरेटर, ये एक जो काम 4 लाइन में होता है वो ये 1 लाइन में कर देता है। तो इसलिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर नाम का एक ऑपरेटर देख रहे हैं जो कि कंडीशन लगाने के लिए काम में आता है, जो कि तीन, यहाँ पे तीन, मतलब ऐसे समझना है कि तीन ऑपरेंड होते हैं। जैसे अब बताए थे ना कि ऑपरेंड क्या होता है, एक मिनट दिखा देते हैं फिर से। जैसे ऑपरेंड हम लोग जानते हैं कि टू है, मान लेते हैं एक टू है एक थ्री है। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये तो ऑपरेटर है हम लोग जानते हैं। बाकी ये जो टू है और ये थ्री है इसको ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे याद रखना है कि जो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग देख रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर तीन आर्गुमेंट, मतलब तीन ऑपरेंड होता है। एक ये पूरा एक ऑपरेंड होगा यहाँ, एक दूसरा ये ऑपरेंड है ए नाम का, एक तीसरा बी नाम का ऑपरेंड है। ठीक है, तो मतलब याद रखना है जो टर्नरी ऑपरेटर है उसके अंदर तीन ऑपरेंड्स होता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑपरेंड क्या करता है, फर्स्ट ऑपरेंड कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला रिटर्न होता है, नहीं तो सेकंड वाला रिटर्न होता है, यानी कि थर्ड वाला रिटर्न होता है। ये एग्जांपल अभी जब देंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, एक वेरिएबल लिए। ठीक है, वेरिएबल के बाद एक और वेरिएबल ले रहे हैं, और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि ए ग्रेटर है बी से। तो अभी अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, तो या तो ये ट्रू हो सकता है यहाँ पे, या तो फॉल्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क एक देना होता है, और यहाँ पे ए कॉमा बी लिखते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी या फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी हम लिख सकते हैं कुछ। ठीक है, ये अभी दिखाएंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ ध्यान रखना है कि एक अभी कंडीशन ले रहे हैं ए ग्रेटर बी, और यहाँ पे ए लिख रहे हैं और यहाँ पे बी लिख रहे हैं। तो अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करें, एक मिनट दिखाते हैं, system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे सी को जब प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू है या नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो सेकेंड वाला रिटर्न करेगा ये, अगर फॉल्स होगा तो ये थर्ड वाला रिटर्न करेगा। यानी कि जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पे तीन ऑपरेंट्स होता है। फर्स्ट ऑपरेंट, ये पूरा जो है ये फर्स्ट ऑपरेंट्स होता है। ठीक है, ये दूसरा सेकंड ऑपरेंट जो ए लिखा हुआ है ये सेकंड ऑपरेंट होता है, और ये थर्ड ऑपरेंट होता है। तो अगर ये ट्रू होता है तो सेकंड रिटर्न करता है, अगर ये फॉल्स होता है तो थर्ड रिटर्न करता है। जैसे कि अभी हमारे हिसाब से जो ट्रू है ये, तो ए के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है 10, तो 10 रिटर्न करना चाहिए। अभी देखेंगे कि कौन सा रिटर्न करता है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया है, तो सेमी कॉलन हम लोग देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये 10 रिटर्न किया। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स होता, अगर अभी हम ये बोल रहे हैं कि बी ग्रेटर है, ठीक है, बी ग्रेटर है, तो अभी क्या होगा कि अभी फॉल्स रिटर्न होगा, फॉल्स यानी कि टू रिटर्न होगा। ठीक है, अभी टू रिटर्न होगा। ठीक है, टू रिटर्न हुआ। इसी तरह से और सारे बहुत सारे कंडीशन लग सकते हैं। रोहित, ये समझ आया क्या? रोहित, हाँ आया समझ। हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम लोग एक दिन देख रहे थे क्या, तो वो टॉपिक था जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक देखे थे कि अगर यहाँ पे 10 है और डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, जैसे कि 10/2 लिखते हैं, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ 2 से डिवाइड होता है, 10 डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 5 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 5 जा 10, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा ये 0 आएगा। तो जैसे ही हम ये फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं यानी डिवीजन लिखते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आता है ये वाला पार्ट आता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर वही हम यहाँ पे 10% 2 लिखते, तो हमारा जो आउटपुट आता है ये वाला पार्ट आता है, रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ऐसे। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू, ये समझ आ गया, ये पूरी तरह से समझ आ गया कि ये वाला फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो ये हमको ये कोटेंट वाला पार्ट देते हैं, शायद इसको कोटेंट बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट देता है। और अगर हम परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज यानी कि इसको मॉडुलस बोलते हैं, अगर ये मॉडुलस लिखते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं ए परसेंटेज, मतलब ए मॉडुलस बी इक्वल इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं कि ए मॉडुलस बी यानी कि 2 से डिवाइड होगा 10 और रिमाइंडर 0 आता है, तो हमारा आउटपुट जो है वो आना चाहिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉल्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये स्मॉल में लिखना है, ध्यान रखना है, FALSE। ठीक है, और रन करेंगे अभी। ठीक है, रन करेंगे तो ये कंडीशन तो अभी ट्रू है, ट्रू है, यानी कि ये सही है, तो हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए इस हिसाब से। और ये कुछ गलत है, इसको देखेंगे अभी। ये शायद ये बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स, क्या बोल रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप्स बूलियन, मतलब ये शायद बूलियन सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ही सारा लिए है ना, इसलिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, स्ट्रिंग सपोर्ट कर रहा है क्या, ट्रू फॉल्स। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं सपोर्ट करेगा तो वो नंबर ही ले लेंगे।
ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग हमको लेना होगा, ठीक है, इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराना होगा, तब ये काम करेगा। ठीक है, तो ये अभी रहने देते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी हम लिख देते हैं कि अगर ये मतलब 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो हमको रिटर्न करो बी का वैल्यू। ठीक है, बी का वैल्यू। और अगर ये ट्रू नहीं है तो हमको रिटर्न करो ए का वैल्यू। ठीक है, अभी क्या किए, एक कंडीशन दिए हैं कि जो बी ए मॉडुलस बी लिखा हुआ है, यानी कि 2 जो है 10 2 से पूरा पूरा डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो तब हमारा क्या आना चाहिए, तब हमारा फर्स्ट वाला पार्ट आना चाहिए, ये वाला। ये क्या है, बी। तो ये ट्रू है, तो अभी जो हमारा आउटपुट आएगा 2 आएगा। अगर ये फॉल्स होता, ठीक है, ये फॉल्स होता, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए आएगा। तो अभी तो ट्रू है, तो हमारा आउटपुट 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको क्या करते हैं ना, मॉडुलस की जगह परसेंटेज लिख देते हैं। तो इस बार तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही परसेंटेज ये फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, डिवाइड लिखते हैं, तो ये 0 वाला पार्ट आउटपुट नहीं आता है, हमारा ये वाला पार्ट आउटपुट आता है। तो इस केस में ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो अभी हमको जो आउटपुट है बी आना चाहिए था, लेकिन ये बी ना आके हमारा आउटपुट फॉल्स हो गया ना, तो बी बी नहीं आएगा, हमारा आउटपुट ये वाला आएगा, थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी अगर रन हम करते हैं, तो यहाँ से हमारा आउटपुट 10 आना चाहिए इस हिसाब से। तो ये हमारा आउटपुट 10 आया। अगर यही हम यहाँ पे 0 की जगह यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है, 5 लिखते हैं, तो ये अभी ट्रू है, तो हमारा बी में जो वैल्यू है वो आएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक है, ये बी में जो वैल्यू था वो आया। यानी कि इस वाले लाइन से हम लोग क्या समझे, हम लोग यहाँ पे समझे कि, ठीक है, अगर ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, तो हमारा रिटर्न करेगा फर्स्ट, मतलब इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, फर्स्ट। और अगर फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये सेकंड वाला पार्ट है, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो यही टर्नरी ऑपरेटर था, टर्नरी ऑपरेटर समझा चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, वो एक नया टॉपिक है। ये हम लोग ऑपरेटर पूरा खत्म कर चुके हैं, जो भी ऑपरेटर के अंदर था सारा अभी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी नहीं ऑपरेटर के अंदर बचा है। अब जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम यूजर से इनपुट लेना का बोलते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग दो वेरिएबल ले रहे थे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, उसको यूज कर पा रहे थे। तो अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू स्टोर वेरिएबल में नहीं करेंगे, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और उसमें वैल्यू को हम अपने कीबोर्ड से डाल लेंगे, खुद डालेंगे। ठीक है, जैसे रन करेंगे ना, तो वो पूछेगा कि तुम नंबर एंटर करो। ठीक है, तो उसके बाद नंबर इंटर करेंगे, तो उस नंबर पे क्या करना है ऑपरेशन, उस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है, इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्लास है, ठीक है, ये सब डिलीट कर देते हैं, जो ये पार्ट है ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, समझना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हर जगह हम लोग यूज करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास से ये कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ, हर मतलब हर एक दिन इसका यूज हम लोग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कोई भी यूजर मतलब जैसे ही हम प्रोग्राम रन करें ना, तो वो पूछे कि आप क्या नंबर डालना चाहते हैं, तो आप डालते हैं 2। ठीक है, तो वो पूछेगा दूसरा भी नंबर डालो 3। तो उस पे वो 2 और 3 क्या करवाना चाहते हैं, आप प्रोग्राम में लिखे रहेंगे, वो हमारा आउटपुट में दे देगा। तो इस तरह से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, तो अगर यूजर से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हमको एक जावा के लाइब्रेरी में से, जैसे
स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होता है, हम लोग उस लाइब्रेरी में से कोई भी बुक ला सकते हैं। तो उसी तरह से जावा का एक अपना लाइब्रेरी है। जावा का जो लाइब्रेरी का नाम है जावा डॉट यूटिल, ये एक जावा का लाइब्रेरी है, ठीक है, UTIL, ठीक है। उस लाइब्रेरी में से एक यूजर के इनपुट के लिए एक स्कैनर नाम का, याद रखना है कि ऐसा ही क्लास होता है, ठीक है। ये क्लास क्या होता है ये बाद में देखेंगे। अभी याद रखना है कि जावा के लाइब्रेरी में से स्कैनर को हमको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, और स्कैनर का एस कैपिटल रखना होता है, ठीक है। जब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये स्कैनर क्या करता है, मतलब यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करता है, ठीक है। यूजर से इनपुट कैसे ले पाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, जो भी लिखेंगे, जैसे एंटर योर नंबर अगर लिखते हैं, एंटर योर नंबर, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा सेमीकोलन, तो जानते ही हैं कि डबल कोटेड में जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो सेम का सेम प्रिंट हो जाता है। तो अभी तो बस सेम का सेम एंटर योर नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एंटर योर नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ, ठीक है, एंटर योर नंबर प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट ले पाएं। तो उसके लिए जो ये जावा के लाइब्रेरी से स्कैनर को जो इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट यानी कि अपने मतलब इस प्रोग्राम में लाना, ठीक है। ऐसे समझना है कि इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप स्कूल के लाइब्रेरी में गए, वहां से एक बुक ले आए अपने घर पे, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। घर पे ले आए तो इंपोर्ट यानी कि कहीं दूसरे जगह से अपने घर पे ले आए, तो इसको इंपोर्ट बोलते हैं। क्या लाए अपने घर पे, एक स्कैनर नाम का एक क्लास है जो कि हेल्प करता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। जैसे होता है ना कि अगर मैथ का एग्जाम है तो लाइब्रेरी से मैथ का किताब लाएंगे, क्योंकि मैथ का एग्जाम देना है। तो उसी तरह से स्कैनर नाम का जो क्लास है, कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर वॉइस सही नहीं है, ऑडिबल नहीं है, तो रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे कि मैथ का एग्जाम है तो हम लाइब्रेरी से मैथ की किताब लाते हैं, ठीक है, तैयारी करने के लिए। उसी तरह से स्कैनर का हम लोग यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर का स्कैनर क्लास का यूज करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है स्कैनर, SCANNER स्कैनर, और यहाँ पे कुछ एक नाम रखना होता है, जैसे वेरिएबल का नाम रखते थे वैसे ही यहाँ पे एक नाम रखना है। तो हम ए नाम रख लेते हैं, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको वेरिएबल बोल रहे हैं लेकिन ये वेरिएबल है नहीं, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए बस वेरिएबल बोल दे रहे हैं, वैसे इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है न्यू, ठीक है। ये न्यू क्या होता है ये भी बाद में समझेंगे, ये अभी याद नहीं रखना है। बस याद रखना है कि यहाँ पे एक स्कैनर लिखना है, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, और यहाँ पे एक न्यू लेना है, और फिर हम लिखते हैं, फिर से ये जो स्कैनर है, इस स्कैनर को फिर से यहाँ पे लिखते हैं, और स्कैनर के अंदर लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है। याद रखना है कि सिस्टम डॉट इन लिखते हैं, और सिस्टम का एस कैपिटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट इन का मतलब ये है कि अपने कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम सबसे पहले रन होगा, प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है। जब भी प्रोग्राम रन होता है सबसे पहले ये लाइन रन करेगा, फिर ये लाइन रन करेगा, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ। जैसे ही फोर्थ लाइन रन होगा वो कहेगा यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। ये याद रहेगा कि यूजर से इनपुट लेने के लिए ये पूरा लाइन लिखा गया है, और जो भी इनपुट होगा लिया जाएगा वो ए के अंदर स्टोर किया जाएगा, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद मतलब अभी जब रन करेंगे ना, अभी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर जो लिखे हैं ना वो रन होगा, क्योंकि अभी हम लोग स्कैनर को बोले हैं कि मतलब यूजर से मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना है और ए के अंदर स्टोर करना है। अभी इतना ध्यान रखना है कि अभी स्टोर नहीं कराया गया है, अभी सिर्फ बोला गया है कि हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो अभी अगर इस लाइन को रन करते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो इंटर योर नंबर लिखा हुआ है वही अभी आएगा, ठीक है। ठीक है, वही आएगा। तो अभी इसका सेमी कॉलन यहाँ लगाना भूल गए हैं तो इसलिए ये एरर है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब चाहते हैं कि यूजर से जो हम स्टोर कर पाए जो इनपुट वो क्या हो, इंटीजर होना चाहिए या फिर स्ट्रिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हम यूजर से स्टोर करवाना चाहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। ये जो लाइन है ना इसके नीचे हम सबसे पहले लिखेंगे कि कौन मतलब जो ए के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो स्टोर करना चाहते हैं, यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा या फिर क्या होगा, ठीक है। मतलब ये लाइन डिक्लेयर करना है, ये याद रखना होगा कि ये क्या है, ये अभी ध्यान नहीं रखना है, बस ये लाइन लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये लाइन लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो ये पूरा का पूरा लाइन लिखना होगा और ये लाइन लिखना होगा, ठीक है। जैसे पहले इतना लाइन लिखते थे ना, यहाँ से यहाँ तक लाइन हम लिखते थे, अब क्या याद रखना है, ये पूरा लाइन हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो काम करेंगे यहाँ के बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि अभी हम लोग अपना नाम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो एंटर योर यहाँ पे नेम लिख देते हैं, अपना नाम स्टोर करवाएंगे यूजर से इनपुट लेके। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं, स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं यूजर नेम, ठीक है। यानी कि हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं, वेरिएबल का नाम है यूजर नेम और वो उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यानी कि जो भी यूजर से इनपुट लिया जाएगा, ठीक है, यूजर से इनपुट लिया जाएगा वो इस वेरिएबल यूजर नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको स्टोर करना है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं लेकिन इसमें वैल्यू असाइन नहीं किए हैं। जैसे वैल्यू असाइन करना होता है तो ऐसे करते हैं, लेकिन हमको ऐसे वैल्यू असाइन नहीं करना है। हमको जो वैल्यू असाइन करना है, हम चाहते हैं कि जो भी कीबोर्ड से इनपुट लिया जाए वो वैल्यू इस वाले वेरिएबल के अंदर असाइन किया जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए इस लाइन का यूज होता है, इस लाइन को लिखना होता है और जो भी यूजर से इनपुट लिया जाएगा इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो अब इसके थ्रू ए के अंदर जो स्टोर होगा उस ए से हम इस वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालेंगे। तो वो वैल्यू कैसे डलता है, उसको डालने के लिए लिखते हैं सबसे पहले यूजर नेम, जो भी लिखा गया है ये यूजर नेम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे यूजर नेम, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, यूजर नेम इक्वल टू। अब इसकी मदद से यानी कि इसमें जो आना चाहिए, इसमें जो यूजर इनपुट डालेगा वो स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि जो भी इस ए के अंदर डाला गया है वो इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन ये एक स्ट्रिंग है तो हमको बताना होगा कि ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को बताने के लिए यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। बस ये हो गया। तो अभी जो यूजर इनपुट करेगा वो क्या होगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा, ए में अगर अभिषेक एंटर कर रहा है तो अभिषेक यूजर नेम में स्टोर हो जाएगा। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से ये जो यूजर नेम में जो भी लिखा गया है वो हमको दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माई, यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज इक्वल टू, और जो भी वेरिएबल के अंदर है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। यूजर नेम के अंदर जो भी मतलब यूजर से कीबोर्ड से इनपुट लिया गया है, देखो अब फिर से समझाते हैं। जो भी यूजर से इनपुट लिया गया है वो ए के अंदर स्टोर होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमको वेरिएबल तो बना नहीं है वो होगा स्टोर करने के लिए। तो
इसके लिए एक वेरिएबल बना लिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन लिखे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। इसका काम क्या है, ये जैसे ही रन होगा सबसे पहले ये लाइन रन होगा तो लिखा हुआ आएगा इंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद फिर रन होने के बाद इस लाइन पे आएगा। इस लाइन में ये देख रहा है कि ये बोला है कि जो भी आपने यूजर से इनपुट कोई यूजर डाल रहा है तो वो इस ए में स्टोर हो रहा है और इस ए से इस यूजर नेम के अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी यूजर से इनपुट डालेंगे, जैसे अभिषेक डालेंगे तो अभिषेक इसमें चला जाएगा और यूजर नेम को यहाँ पे प्रिंट किए हैं तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा माय नेम इज अभिषेक, ठीक है। तो अभी रन करेंगे तो माय नेम इज अभिषेक लिखा आएगा, ठीक है। एंटर योर नेम लिखे। अब यहाँ पे हम अभिषेक डालते हैं, ठीक है। तो ये लिखा आ जाएगा माय नेम इज इक्वल टू अभिषेक, ठीक है। अगर फिर से रन करते हैं तो यूजर से इस बार हम जैसे रोहित लिख लेंगे, रोहित, तो ये बता देगा कि माय नेम इज रोहित, ठीक है। तो इस तरह से यूजर से इनपुट लेने के लिए ये प्रोग्राम है, तुम लोगों को गूगल मीट पे शेयर कर दे रहे हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। और इस पे हम लोग कई सारे अभी प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक और प्रोग्राम बनाते हैं, चलो इसको, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले याद रखना है कि ये सब लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना लाइन जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये याद कर लेना है कि यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे और यहाँ पे नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओबीजे भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तुम लोगों को जो मन है सो रख सकते हैं, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि यहाँ पे नाम क्या होगा, नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो अपना नाम रख लो। लेकिन ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए ओबीजे लिख देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग दो नंबर को ऐड करवाना चाहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी यूजर से सिर्फ अपना नाम लिए थे इनपुट में, ठीक है। अब कोई नंबर को स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। एक इंट एज नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। और एज में कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अभी एज नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तुम लोग को ये ध्यान रखना है ना कि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले कौन सा, जैसे सबसे पहले इतना रन हो जाए, उसके बाद हमको यूजर से मतलब यहाँ पे जैसे ही ये रन होगा तो सबसे फर्स्ट लाइन जो रन हो यहाँ पे लिखा हुआ आए एंटर योर एज। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ऐसे लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, जैसे योर एज एंटर योर एज, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन लिख देते हैं। और जैसे ही रन करते हैं तो अभी ये लाइन रन करेगा, एंटर योर जो भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो तो रन करता ही है। तो ये पूरा का पूरा लाइन रन होके हमको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देख रहा है कि इसमें तो अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिर्फ हमको ये वाला लाइन प्रिंट होकर मिलेगा, ठीक है। अभी अगर रन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा एंटर योर एज, ठीक है। एंटर योर एज लिखा हुआ होगा, जैसे इंटर योर एज है। अब हम चाहते हैं कि इस एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर होना चाहिए वो जो भी यूजर इनपुट डालेगा कीबोर्ड से वो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे, ठीक है, एज को डिक्लेयर किया जा चुका है तो यहाँ पे लिखेंगे एज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे जो ये ओबीजे लिखे हैं मतलब इसके अंदर जो यूजर से इनपुट आएगा इसी के अंदर आएगा, तो इसकी मदद से हमको इस वाले में स्टोर करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पिछली बार देखे थे कि हम लोग यूजर से इनपुट जो स्टोर करवा रहे थे वो स्ट्रिंग था, इसलिए नेक्स्ट लाइन लिखे थे। अभी यूजर से इनपुट हमको इंटीजर लिखना है तो ये जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है उसकी जगह हम यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंट और आई को कैपिटल रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है।
अब क्या होगा, सबसे पहले ये लाइन रन करेगा, देखो ये पूरा लिखना ही लिखना है, फिक्स है, ठीक है। जहां से चेंज होगा ये यहाँ से शुरू होगा। तो लाइन नंबर 5 सबसे पहले रन होगा, तो सबसे पहले लाइन रन होगा तो एंटर योर एज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंटर योर एज लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद देखेगा कि एक वेरिएबल लिया गया है और उस वेरिएबल को मतलब इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाला गया है। कौन सा वैल्यू डाल रहा है, जो कीबोर्ड से मतलब कीबोर्ड से इनपुट लिया गया है, वही चीज इस एज के अंदर स्टोर किया गया है। तो जैसे ही सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन देखेगा कि लिखा हुआ है, तो वो यूजर से इनपुट लेने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चाहते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर से लिखा हुआ आ जाए और जो यूजर से इनपुट लिए हैं वो जो एज में स्टोर हुआ है वो हमको दिखे। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे माई एज इज इक्वल टू, ठीक है। और जो भी एज के अंदर स्टोर हुआ है यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देंगे। तो हमको यहाँ पे रन करेंगे, तो ये सेमीकोलन छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आया एंटर योर एज। जैसे ही हम एज 12 लिखते हैं और एंटर करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ गया माई एज इज 12, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अभी हम लोग दो प्रोग्राम देख लिए, दो यूजर से इनपुट लेने का प्रोग्राम देख लिए, एक इंटीजर देख लिए और एक फ्लोट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। अगर फ्लोट जैसे मान लेते हैं, अभी एक प्रोग्राम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें से हम फ्लोट वाला भी ले सकते हैं, जैसे 5.2 भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोट, अगर फ्लोट यूजर से इनपुट लेना होता है, जैसे 12.5 लेना होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि नेक्स्ट मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फ्लोट रहेगा और नेक्स्ट जैसे यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो इंटीजर इनपुट लेना है तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखे हैं, और स्ट्रिंग इनपुट लेना था तो क्या लिखे थे, स्ट्रिंग इनपुट लेना था तो नेक्स्ट लाइन लिखे थे। उसी तरह से मतलब फ्लोट इनपुट लेना है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इंट की जगह फ्लोट लिखेंगे, ठीक है, फ्लोट लिखेंगे। इस तरह से याद रखना है। और जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे यूजर से जो इनपुट होगा 12.5, ये यूजर से इनपुट लिए तो ये आ गया। अगर यहाँ पे फ्लोट की जगह इंट लिखा होता और यहाँ पे भी इंट लिखा होता, ठीक है, आई का आई एन टी इंट लिखा होता, और अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू डालने की कोशिश करते, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू डाल रहे हैं 12.9, लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे तो हमको एरर दे देगा। क्या बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा इन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, मिसमैच दे रहा है कि मतलब आप वैल्यू तो इंट लिए हैं और मतलब जो रन करवा रहे मतलब इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे फ्लोट, और यहाँ पे तो आप इंट लिख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन देता है। ये जब एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे कॉन्सेप्ट तो ये समझेंगे कि ये थ्रेड क्या होता है, ये एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। तो अभी तुम लोगों को अब कोड करना है, मेरा जितना काम था समझाने का कर चुके हैं। अभी रोहित सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे यूजर से इनपुट लेके, ठीक है। तो रोहित अपना एक बार स्क्रीन शेयर करो। हाँ, सबसे पहले जो लाइन बताया गया है वो लाइन सब लिखेंगे, चैट में भेजा हुआ है, अगर पूरा लिख नहीं सकते तो कॉपी कर लो।
हेलो। हाँ वो ट्रिपल डॉट पे जाएंगे, ट्रिपल डॉट पे जाएंगे। हाँ अभी बताओ ना आगे क्या है। वो इस फर्स्ट लाइन होगा import java डॉट util डॉट स्कैनर। import डॉट स्कैनर, स्कैनर का एस कैपिटल। अब ये क्या करना है, दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिखेंगे, यूजर से जो इनपुट लेना है वो यहाँ पे होता है स्कैनर, और यहाँ पे ए या फिर कुछ भी नाम रख सकते हैं, ओ बी जे या फिर कुछ, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद न्यू। मतलब ये न्यू जो है ना, ए को मेमोरी एलोकेट हो उसके लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, सिस्टम का एस कैपिटल होता है। ये सिस्टम एस वाई एस टी ई एम, ये सिस्टम डॉट इन इसलिए लिखते हैं ताकि यूजर से इनपुट ले पाएँ। ठीक है, सेमीकोलन। बस अब सबसे पहले हम लोग दो नंबर को ऐड कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले यूजर से लिखा होना चाहिए ना कि एंटर योर एंटर योर नंबर। फर्स्ट नंबर। हाँ, तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर। डबल कोडेड में, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। हाँ, अब हमको एक वेरिएबल लेना है। सेमीकोलन, सेमीकोलन, सेमीकोलन। वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं डालना है, नहीं इक्वल टू नहीं, वैल्यू नहीं डालना, वैल्यू तो इनपुट ओके यूजर ओके से ले ओके। लेना। सेमीकोलन। ठीक है, अब जो सिस्टम डॉट इन से वैल्यू आ रहा है वो ए के अंदर स्टोर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट 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 फर्स्ट। खाली फर्स्ट। हाँ फर्स्ट, मतलब वेरिएबल का नाम फर्स्ट ही है ना। हाँ फर्स्ट इक्वल टू, और हमारा जो यूजर से इनपुट कहाँ आ रहा है, ए। ए के अंदर आ रहा है, तो ए डॉट, और जो यूजर से इनपुट आ रहा है वो क्या होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा। तो अगर इंटीजर होगा तो नेक्स्ट इंट लिखेंगे, ए डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट डॉट नहीं होता है, सिर्फ नेक्स्ट और ब्रैकेट, पी के बाद ब्रैकेट। हाँ, इसी तरह से सेकंड में हम एक और वैल्यू लेंगे, इंट सेकंड। फिर से स्कैनर लगाऊं। नहीं नहीं, स्कैनर नहीं लगाना है, नहीं स्कैनर नहीं, स्कैनर एक ही बार होगा। ठीक है, अब हम दूसरा वैल्यू यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, तो दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट सेकंड। इक्वल टू टू। नहीं 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 नहीं, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना कि दूसरा वैल्यू कहाँ स्टोर कराना है। हाँ ठीक है, अब दूसरा लाइन, हाँ यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड डॉट, सेकेंड इक्वल टू ए डॉट बी डॉट, पी है क्या लिखे, हाँ ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट नेक्स्ट इंट। तो दोनों वैल्यू हमारा स्टोर हो गया, एक फर्स्ट में स्टोर हुआ है, एक सेकंड में स्टोर हुआ है। अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिखेंगे एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू फर्स्ट डॉट फर्स्ट प्लस सेकंड। इक्वल टू, हाँ
और उसके बाद उस प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, स्पेस नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा। हाँ सेमीकोलन, ठीक है। हाँ अब रन करेंगे तो सोलो लर्न में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे मतलब सिर्फ सोलो लर्न में दिक्कत है। यहाँ पे जब वैल्यू डालते हैं तो दोनों एक साथ डालना पड़ता है। जैसे कि हम 2 डालो एक बार 2, और जो एरो वाला लाइन है ना उस पर एंटर करो, कैंसिल के हाँ नीचे, कैंसिल के नीचे, कैंसिल कहाँ है? कैंसिल का जो बटन है ना, क्रॉस का बटन जो है ना, अरे जिसे डिलीट करते हैं, हाँ यहाँ पे दूसरा नंबर यहीं पे डालना होगा। तो 7 to 9 होना चाहिए, सबमिट करेंगे तो 9 आना चाहिए, ठीक है। ये सोलो लर्न में दिक्कत है, नहीं तो 1 by 1 यूजर से इनपुट लेता है। ओ माय गॉड, क्या क्या एरर आ गया? स्कैनर में सेमीकोलन नहीं लगाए। और अरे न्यू डॉट सिस्टम डॉट इन तो लिखे ही नहीं, ऊपर 2 जगह गलत है। पहले जाओ, पहले जाओ, स्कैनर में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में सेमीकोलन, इधर फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में, हाँ। और न्यू में सेमीकोलन नहीं लगाना है। न्यू के बाद तुमने सेमीकोलन लगाया है, सेमीकोलन नहीं लगाना है लाइन नंबर 5 में। हाँ न्यू के ये बाद सेमीकोलन नहीं है, ये तो वैसा है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। स्कैनर जो है सेमीकोलन नहीं है वो। सेमीकोलन लगाना है वहाँ। सेमीकोलन करो। हाँ ठीक है, अब रन करो। हाँ सबमिट। ओ माय गॉड, अभी इंट का आई कैपिटल लिखे हो तुम, स्मॉल लिखना है। प्ले। हाँ ये सब छोटी भाई छोटी चीज़ मराठी है, ये सब याद रखना है। रन करो। सबमिट 9 आ जाएगा। अच्छा 27 आया, क्योंकि ये ये काम करो, फर्स्ट और सेकंड को ब्रैकेट में लिखो। हाँ जब ऐसा कभी आए, मतलब वो कैंडिडेट कर दिया, एक और वो ब्रैकेट कनकर, होगा, एक हाँ। और ब्रैकेट होगा। अब रन करना है। ये हाँ 8 आना चाहिए। आ गया। हाँ आ गया, तो इसको सेव कर लो। ये हम लोग 2 नंबर का एडिशन देखें, ठीक है। तो नीरज अपना स्क्रीन शेयर करो अगर कर सकते तो। हाँ अभी हम लोग जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट का। जैसे किसी से 1,000 रुपये लिए और 5% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए लिया गया है, तो कितना मतलब एक्स्ट्रा रुपए उसको देने होंगे। तो वो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिख लो। P मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हाँ, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। एस आई इक्वल टू, मतलब एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ये याद रखना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले वही यूज़र से इनपुट लेने वाला सारा इंपोर्ट करना है।
नीरज जूम कर सकते क्या? यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाके एक बार जूम करना ना, ट्रिपल डॉट पे जाके जूम करना है एक बार। हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसलिए। हाँ अभी सही है। यूटिल डॉट स्कैनर लिखना है वहाँ। नहीं स्टार इसलिए नहीं लिखेंगे, स्टार का मतलब होता है ऑल। तो प्रोग्राम में ना अगर स्टार हम लिख देते हैं तो जावा के जितने भी लाइब्रेरी हैं वो सब एक बार में इंपोर्ट हो जाता है। तो प्रोग्राम में ऐसा गलती नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए वही क्लास लिखते हैं जिसको इंपोर्ट करना है। स्टार का मतलब होता है ऑल, बस ये याद रखना है। और वो स्टार लिखेंगे ना तब भी चल जाएगा। वो तब करते हैं जब प्रोजेक्ट में हमको बहुत सारी लाइब्रेरी बार बार मतलब वो करना पड़ रहा है, तो एक ही लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को ये समझना है ना पूरे डिटेल में कि स्कैनर क्या होता है, सारी चीज़ें समझना है। तो इसलिए स्कैनर को ही इंपोर्ट करेंगे ताकि हमको ध्यान रहे कि क्या यूज कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे हम लोग क्लासेस डालेंगे, जैसे स्ट्रिंग पे काम करेंगे तो स्ट्रिंग इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरह हम लोग को काम करना होगा। सबसे पहले पी लिखेंगे, हाँ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम सबसे पहले बताएंगे कि एंटर योर प्रिंसिपल, तब पी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो पता ही नहीं रहेगा कि क्या हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन नंबर 8 से ऊपर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आर में लिखेंगे एंटर योर रेट, फिर टी में एंटर योर टाइम। और ज़्यादा स्पेस है उसको वो कर लो ना, स्पेस टैब ज़्यादा है, सिस्टम से पहले स्पेस को हटा दो। एस से पहले, एस से पहले ज़्यादा स्पेस है सिस्टम के एस। हाँ हाँ इंटरव्यू प्रिंसिपल। उसके बाद ये वाला लाइन रहेगा। ठीक है, मतलब ये लाइन का मतलब है कि हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और वो इंटीजर है। नेक्स्ट इन का मतलब इंटीजर है। ठीक है, और उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वहाँ पे एंटर योर रेट लिखेंगे। और फिर लाइन नंबर 3 में टाइम लिखेंगे। हाँ ये टाइम के लिए स्टोर करा लिए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? इंट नहीं, यहाँ पे फ्लोट लेंगे। हो सकता है परसेंटेज में आए, तो हम सबसे पहले फ्लोट ले लेंगे। एक फ्लोट एस आई, एक वेरिएबल ले लेंगे एस आई। एस आई और यहाँ पे लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बाई 100। हाँ
आप अगर ब्रैकेट ना भी लिखें तो चलेगा, और ब्रैकेट लिख रहे, हाँ ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और एसआई को प्रिंट करा देंगे बस। एसआई और हाँ, ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे फ्लोट ऐसा इक्वल टू वहाँ नहीं लिखने का मन है तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर लिखते हैं तो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंटर करना है, एंटर। हाँ 5 या 10, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट के बाद इक्वल टू लिखना था, बस हो गया काम। अभी सही है। तो इस तरह से हम नॉर्मल एक अभी देखें, इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। मतलब अभी तो ये छोटा छोटा एग्जाम्पल कर रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे। कम से कम 100 प्रोग्राम बनाएंगे इस कोर्स के अंदर, 100 से ज़्यादा ही होगा, 100 से कम नहीं होगा। तो नोट करते जाना है, जो जो प्रोग्राम करवा रहे हैं वो नोट करते जाना है। तो ठीक है नीरज, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। इसको सेव करके रखना है, अपना एक नोटपैड का फाइल बना लेना है, और आज से अलग अलग प्रोग्राम होंगे तो सारे प्रोग्राम को बनाना है खुद भी। जैसे सारे लोग 1 बाई 1 करते हैं तो सबको एक एक प्रोग्राम बनाना है और सेव कर लेना है। तो टोटल 3 प्रोग्राम होगा, 2 प्रोग्राम मेरे से, 5 प्रोग्राम डेली करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से 1 महीने के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 से ज़्यादा ही होंगे। तो सबको सेव करके रखना है, जो जो प्रोग्राम कर रहा है, मतलब 3-4 जो भी प्रोग्राम सारे लोग करेंगे तो वो सब सेव करके रखना है, ताकि टोटल हमको पता लगे कितना सारा क्वेश्चन किए हैं। और थोड़ा सा डीएसए वाला पार्ट भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है नीरज, ये स्क्रीन बंद कर लो। अब साधना कुछ स्क्रीन शेयर करवाते हैं। हाँ साधना, स्क्रीन शेयर करो, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है एरिया का, ठीक है, जिसमें सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू रेडियस इनटू रेडियस, ठीक है। तो मतलब यूजर से 2 इनपुट लेना होगा, मतलब 2 बार इनपुट लेना होगा कि रेडियस 2 बार डाले। मतलब सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ आर इंटू आर। तो हम यहाँ पे 2 आर इंटू आर है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो हम लोगों को यूजर से 2 बार इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यूजर से 2 बार इनपुट लेना है। अभी एक चैट के अंदर एक वो भेज रहे हैं वेबसाइट, उसी वेबसाइट पे सबको, मतलब ये इस पे मतलब सही होता है, इसके अंदर सेव भी हो जाता है प्रोग्राम साथ के साथ। और ये मोबाइल के अंदर ऐप भी है, replit.com एक वेबसाइट है जिसके अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस का कोड हम लिख सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इस पे इसका ऐप भी है, ऐप के अंदर भी मतलब बढ़िया सा फैसिलिटी है, मतलब एकदम अच्छा दिखता है। तो अगली बार से सारे लोग प्रोग्राम को इसी में करना है।
और सबको आज क्वेश्चन भेजेंगे, 3 क्वेश्चन भेजेंगे। तो सबको वो 3 क्वेश्चन बना लेने हैं, ठीक है। मतलब रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे लॉजिकल चीज़ों का फिर सारा कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा। तो 3 क्वेश्चन भेजेंगे आज, वो तीनों को सबको कंप्लीट कर लेना है। जैसे मतलब इस तरह से नहीं करना। देखो पहले क्या होता था, जब खुद पढ़ते थे ना, तो उस टाइम अभी भी पढ़ते हैं, तो जब मेट्रो से जा रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, तो उस समय टाइम को यूटिलाइज कर लेते थे और उसी समय मोबाइल में कोड कर लेते थे। तो वैसे ही करना है। अगर रास्ता में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, तो जो टास्क है उसको पूरा कर लिए। खाना बना रहे हैं, उस टाइम अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मोबाइल में कोड कर लिए। ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप हो, ज़रूरी ये है कि हमारा टास्क पूरा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल जब तक हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो वो करना है। ये बताओ, हाँ हाँ। जैसे इसमें R1 और R2 लिया है, लेकिन अपने को तो R का स्क्वायर करना है, वो दो वैल्यू तो नहीं डाल सकते अलग अलग। नहीं तो आर का स्क्वायर मतलब यही ना होता है, आर इंटू आर। नहीं तो यूजर ने अगर R2 में दूसरी वैल्यू डाल दी तो? हाँ तो दूसरी वैल्यू ही तो डालना है, इसीलिए तो आर टू लिए हैं। लेकिन एरिया में दूसरी वैल्यू नहीं होती, दो वैल्यू नहीं होती ना। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू R स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर होता है ना, एक ही वैल्यू होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू को आर इंटू आर भी कर ले, वैसे भी कर सकते हैं, तुम्हारा सही है। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक सिंगल वैल्यू भी डाल के सिर्फ कर सकते हैं कि उसी को आर इंटू आर कर देंगे, मतलब ए इंटू ए जैसे एरिया होता है। एरिया को कर देंगे एरिया इंटू में एरिया। हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं, सही है। तो अभी 2 इनपुट लेने के लिए बता रहे थे, इसीलिए 2 यूजर से इनपुट लिवाए हैं। एक भी कर सकते, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह पूछना है ताकि मतलब दिमाग चलता रहे। सही है, एक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब रन करना। हाँ हाँ, एंटर सेकेंड आर लिखना था, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस वही। हाँ 4 दूनी 8, सही है। तो इस तरह से मतलब हम लोग देखें यूजर से इनपुट लिया कैसे जाता है। तो कल जितने भी प्रोग्राम भेजेंगे वो यूजर से इनपुट वाला भी ही होगा, और छोटा छोटा प्रोग्राम होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। 3 प्रोग्राम भेजेंगे ग्रुप के अंदर। और मेरे पास ना मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग का लिस्ट भी है, बाद में वो सब भेज देंगे, शेयर कर देंगे। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है, पीपीटी भेज ही रहे, तो उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन का लिस्ट भी है, तो वो सब शेयर कर देंगे, ठीक है। तो लिखना नहीं है, थियोरटिकल लिखना नहीं, वो नोट्स भेज देंगे। और पीपीटी तो है भी, अगर एग्ज़ाम देना है तो हैंड रिटन नोट्स भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, वो बाद में शेयर कर देंगे। अभी जितना जो जो क्वेश्चन भेजा जा रहा है उसको मतलब कोशिश करना है सोल्व कर लें। कहीं बाहर हैं, मेट्रो में हैं, मतलब किधर भी जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन याद रखना है कि क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। तुम लोगों के साथ भी सेम खुद भी वो 3 क्वेश्चन जो भेजेंगे वो खुद भी सॉल्व करेंगे, तो इसलिए सबको सोल्व करके रखना है ताकि प्रैक्टिस बना रहे। तो ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग ई सेल्स देखेंगे, ठीक है। ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। किसी को कुछ सवाल है? नहीं। हाँ ठीक है, तो ठीक है। नीरज, सारा क्लियर है ना? हाँ हाँ।